लौट करके नहीं आता है। जीवन में व्यक्ति को समय तो मिलता है। हम बार बार एक बात कहते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। समय तो है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं समय तो नहीं, समय तो है। समस्या है समझ नहीं है हमारे भीतर महाराज। समय के साथ में जो समझ आनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए व्यक्ति को समय के साथ समझने की आवश्यकता है, और वो समझ जो है, वो विवेक जो है, वो सत्संग से जागृत होती है, वो विवेक से जागृत है। तो संत महात्माओं के पास जो भी समय मिलता राम राम भजन करते थे। कई लोग एक बात बार बार कहते हैं, क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो टाइम को पास करे, और ध्यान रखना टाइम को आज तक कोई पास नहीं कर पाया, टाइम ने सबको फेल किया। बराबर, टाइम को आज तक कोई पास कर ही नहीं पाया। टाइम को कोई नहीं कर पाया, टाइम सबको फेल करता है। इसलिए समय को पास करने की क्षमता हमारे पास नहीं। टाइम मिलेगा तो सत्संग सुनेंगे, टाइम मिलेगा तो कथा में जाएंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, टाइम मिलेगा तो। इसका मतलब हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। किसको? काल को, मतलब समय को। हम व्यक्ति को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते। हम उस समय को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को चैलेंज कर सकते हैं। हम बार बार एक बात निवेदन करते हैं कि हम समय को पास करते हैं। एक बड़ा प्यारा कहानी आती है। बड़ा सुंदर कथन है। कि हस्तिनापुर के अंदर एक बहुत बड़ा एक घंटा लगा हुआ था। जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के ऊपर एक बहुत बड़ा, अपन मंदिर में जाते हैं ना तो एक घंटी बजाते हैं हम लोग। मंदिर में जाते हो तो घंटी बजाते हो ना आप लोग, और आते समय बजाते हो? सच बताना, आते समय बजाते हो? आप नहीं, और भी तो होंगे ना कोई। आते समय बजाते हैं और जाते समय बजाते हैं। बराबर, मुझे पता है, सब पता है। जाते समय घंटी बजाना तो समझ में आता है हमारा, आते समय घंटी बजाना ये गलत बात है, ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, आते और जाते दोनों समय घंटी बजाते हैं हमारे। ऐसा नहीं है। घंटी बजाने का विधान सिर्फ प्रवेश करते समय है आपके पास। आते समय कौन घंटी बजाता है? भाई आप घर में जाते हो, प्रवेश करते हो किसी के घर पर, तो बेल डोर कब बजाते हो? जाते समय, बोलो ना। तो फिर वहां पर उनकी छाती पे जाते, भगवान के वहां पे क्यों बजाते हो भाई? आते समय जाते समय दोनों समय। हम किसी के घर पर जाते हैं तो बेल सबसे पहले प्रवेश करते समय बजाते हैं। फूल बरस रहे हैं देवताओं के ऊपर से। तो विधान तो सिर्फ जो है प्रवेश करते समय घंटी बजनी चाहिए। पर वहां जो हस्तिनापुर में जो घंटी लगी हुई थी वो कभी नहीं बजती थी, कभी नहीं। इतना बड़ा घंटा था वो, इतना बड़ा, लेकिन वो घंटा कभी बजता नहीं था, सिर्फ लगा हुआ था।
उस घंटी का एक ही नियम था कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होगी, कोई घटना घटेगी बहुत बड़ी कोई इस राज्य में, हस्तिनापुर में, तब ये घंटी बजेगी। उसके अलावा कोई घंटी नहीं बजा सकता। जब कोई विशेष घटना घटेगी या कोई विशेष कोई आश्चर्य की बात होगी जो आज तक कभी नहीं घटी, ऐसी घटना, ऐसी कोई घटना घटेगी तो वो घंटी बजा सकता है, अन्यथा वो घंटी नहीं बजा सकता, वो घंटा नहीं बजा सकता। तो वहां पर राजा थे युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है सबको दान देते थे, उनका नियम था। पहले के राजा महाराजा धार्मिक प्रवृत्ति के होते, कोई गरीब आता, कोई कुछ आता, तो कुछ न कुछ दान देते थे महाराज। जैसे आजकल मंत्री लोग होते हैं सरकार में, लोगों की समस्या सुनते हैं, रोज उनका नियम है। कई ऐसे लोग, अच्छे अच्छे मंत्री भी हैं, कई ऐसे सरकारी लोग होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो भाई रोज उन घंटा 2 घंटा जो है लोगों की समस्या सुनेंगे। एक सभा लगेगी, समस्या सुनेंगे, उन सब की समाधान होगा। तो पहले के जमाने में जब राजा महाराजा होते थे धार्मिक प्रवृत्ति वाले, तो वो कुछ दान पुण्य, कुछ न कुछ सेवा के रूप में रोज उनका नियम था, थोड़ा बहुत करते रहते थे वो लोग। तो एक बार जो है समय लगा हुआ था, सब समय में लोग आ रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर समाधान कर रहे थे। समय पूरा हो गया और वो अपने महल में चले गए। तो जैसे ही महल में जाने लगे, उसी समय एक ब्राह्मण आया, गरीब ब्राह्मण था, अतिशय गरीब, आकर के हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा करना, आपका समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन मेरी बहुत जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है कल, और मेरे को कोई धन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं महाराज, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरी बेटी का विवाह है, आप कैसे भी करके आप मेरी सहायता करिए, आप मेरी मदद करें, आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, बड़ी कृपा होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे भाई तुम थोड़ा सा जल्दी आ जाते, विलंब कर दिया तुमने, थोड़ा जल्दी आते, तुम्हारी मदद करते हम, अब तो कल आना, कल आना, जाओ। महाराज कल तो शादी है, आज देवो, पैसा देना हो तो कल तो मेरे काम क्या आएगा महाराज, कल तो मेरे किसी काम में नहीं आएगा, आज ही मुझे चाहिए, देना हो तो आज दे दीजिए आप। तो कहा भाई समय हो गया, अब क्या, कल आना, समय हो गया, टाइम हो गया, जा, कल पक्का दे देंगे तेरे को। ब्राह्मण को भेज दिया। अब ये बात भीम ने सुन ली और भीम भागा भागा छत पे गया, रस्से को पकड़ा, जोर से घंटा बजाने लगा, जोर जोर से बजाने लगा। पूरा हस्तिनापुर इकट्ठा हो गया, पूरा राज्य इकट्ठा हो गया। लगता है आज बहुत बड़ी कोई घटना घटी है, बहुत बड़ा कोई आश्चर्य है, बहुत बड़ा कोई आश्चर्य है। पूरा नगर इकट्ठा हो गया, चारों भाई इकट्ठे हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे पागल हो गया है भीम, बात क्या है, क्या बात है, तो क्यों बजा रहा है? भीम ने कहा, महाराज मत पूछो, आज आपने वो प्राप्त करी है सत्ता विजय कि उसकी मैं क्या कह सकता हूं। अरे बता तो सही भाई, बात क्या है, मैंने तो कुछ नहीं करा। कहा नहीं नहीं महाराज, आपने तो काल को जीत लिया, आज तक जो है काल को कोई जीत नहीं पाया, पर आपने तो काल को भी जीत लिया, मतलब आपने समय को जीत लिया। कहा मैंने समय को कैसे जीता? कहा कैसे नहीं जीता महाराज, एक बात बताइए, आपने उस ब्राह्मण से कहा था कि कल वापस लौट करके आना, मैं तेरी मदद करूंगा। अब इसका मतलब महाराज ये तो पक्का है कि मेरे भाई साहब 24 घंटे के लिए मरेंगे नहीं, काल के विजय प्राप्त कर चुके हैं, काल को जीत चुके हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, और काल को जीत जाए तो इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है, इससे अच्छा और बड़ी घटना क्या हो सकती है, आश्चर्य क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आपने समय को जीत लिया। तब उनकी आंखें खुली और तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया, वापस दान दिया। इस कहानी का मतलब इतना साक है कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं समय को पास करने की, समय को पास करने की, समय कभी पास नहीं होता, समय सबको फेल करता आया आज तक, समय सबको फेल करता आया। इसलिए ध्यान रखना, समय तो फिर भी मिल जाएगा पर समझ नहीं मिलेगी। समय के साथ में समझ आ गई तो फिर जिंदगी का बेड़ा पार है भाई, समय के साथ समझ में आ जाए। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
उनके पास समय तो बहुत है, पर यह समझ नहीं है कि अब अभी हम पढ़ लेंगे तो आगे जाके सुखी पाएंगे भाई। फिर माँ बाप कहते महाराज पढ़े कोनी टाबर, महाराज पढ़े कोनी, महाराज था समझो था इन की क्यों भाई। अब बच्चों के पास समय तो बहुत है, पर यह समझ नहीं है कि अभी पढ़ लेंगे तो फिर आगे, नहीं तो फिर वही दुकानों में बैठना, वही करना, वही बस करना, और क्या भाई। कारण यह है कि व्यक्ति को समय तो मिलता है पर समझ नहीं मिलती है। इसी प्रकार से जिसको समझ मिली वो भव से पार हुए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज भक्तिमती मीराबाई को समझ आई, भव से बेड़ा पार हुआ, भव से बेड़ा पार हुआ। इसलिए मीराबाई जाग गई थी। मीरा को जागृत अवस्था में आ गई मीराबाई ने विचार करा कि यह शरीर बार बार मिलेगा नहीं, मनुष्य जन्म। जब तक ये प्राण है तब तक भजन कर लो, प्राण निकलने के बाद किसी काम नहीं। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी न कभी तो भगवान तो सबकी सुनता है, ऐसी बात नहीं है कि सुनाई नहीं देता है, भगवान सबकी सुनता है। पर आपके पुकार में कितनी आर्त भावना है वो बस इंतजार है भगवान को। तब तक हम क्या करते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे। भाई हम कभी किसी के घर पर जाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता है, तब तक खटखटाते रहते हैं, बार बार खटखटाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है तब तक। इसी ही प्रकार से भगवान के नाम का दरवाजा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, कभी न कभी भगवान तो दरवाजा खोलेगा, कभी न कभी तो दरवाजा खुलेगा। और दरवाजा नहीं भी खोलेगा तो महाराज आप जानते हो घर वाले परेशान हो जाते हैं, दरवाजा खोलना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर से आकर के महाराज मना कर देते हैं। तो संत कहता है कोई बात नहीं, भगवान दरवाजा नहीं खोले पर ऊपर से दर्शन तो कम से कम मिल ही जाएंगे, इस बहाने दरवाजा खटखटाते रहो भाई, इस बहाने खटखटाओ दरवाजा, पर जारी रखो, भक्ति सुमरण जारी रखो। मीराबाई आई है मेवाड़ की धरती पर, चित्तौड़ की धरती पर, चित्तौड़ की धरती पर मीराबाई आई है। और मीराबाई का स्वागत होता है, बड़े धूमधाम के साथ मीराबाई ने प्रवेश करा है महलों में। और मीराबाई के तो वहां पर ठाकुर जी महाराज की वो सेवा, वो सेवा। ध्यान रखना, मीराबाई का जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, चाहे स्थान परिवर्तन हुआ है लेकिन उनका जो नित्य कार्य है वो बिल्कुल परिवर्तन नहीं है, वैसा का वैसा हो रहा है। क्योंकि उनके साथ उनके पति भोज जो है उनका पूरा का पूरा उनका साथ है, पूरा का पूरा साथ। मैंने पहले भी कहा, मैं अक्सर कहता हूं, एक स्त्री के साथ में अगर उसका पति होता है तो पूरी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं भाई, बात सही है कि नहीं? अगर पति उसके साथ में होता है तो कोई उसको चिंता की बात नहीं है, वो मजबूती के साथ अपना काम कर सकती है। पति साथ में नहीं है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र शिष्या स्वरूपाबाई जी, कौन नहीं जानता है साहब, हम भजन गाना जानते हैं, हकीकत में उन महापुरुषों को समझना नहीं जानते। महापुरुषों ने भजन लिखे, स्वरूपाबाई का विवाह हुआ था, गृहस्थ संसारिक परिवार में प्रवेश करा, शादी होकर के जा रही थी अपने ससुराल, लेकिन स्वरूपाबाई का नियम था रोज वाणी जी का पाठ करती थी, रोज गोटका जी का पाठ करती थी महाराज। पहले गोटका जी जो वाणी होती है, वाणी का जो छोटा स्वरूप होता है जो हाथ से लिखा जाता है उसे कहते गोटका जी, गोटका जी कहते हैं।
तो रामसनेही जो भक्त है, परंपरा युक्त जो भक्त है, उसका नियम है रोज तिलक लगाना, रोज शीत प्रसादी लेना, रोज गोटका जी का दर्शन करना, रोज उनका नियम है महाराज। शीत प्रसादी कौन कौन लेता है? हाथ खड़े करो। कोई है यहाँ? कोई नहीं है महाराज, हैं? वहां तो लेना ही है। शीत प्रसादी का एक नियम है महाराज, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की प्रसाद जो होता है उसका। तो जो मां स्वरूपाबाई थे वो महाराज श्री महाराज के परम शिष्य थी, महाराज कृपा पात्र शिष्य थी। स्त्री में रामसनेही संप्रदाय में स्त्री को दीक्षा देने का प्रावधान नहीं है, पर गृहस्थ परंपरा है। तो उसका नियम था स्वरूपाबाई जी का रोज गोटका जी का पाठ करना और श्री महाराज के स्वरूप का दर्शन करना और फिर भोजन करना और सब कुछ करना। अब जैसे ही वो जाने लगी अपने ससुराल, पालकी को उठाया, विदाई होने लगी, उसी समय कहते हैं उन्होंने अपना जो गोटका जी हैं, श्री महाराज का स्वरूप है, चंदन है, जो भी है, अपनी कंठी माला सब एक बक्से में लिया और ससुराल के लिए विदा हो गई। और पहले के समय में समय लगता था पहुंचते पहुंचते। पहले तो भाई बैलगाड़ी होती थी और मोटी से मोटी क्या होता है, पहले कारें कहाँ थी, बसें कहाँ थी, गाड़ियां कुछ नहीं था। बैलगाड़ी होती या पैदल जाते, कैसे भी करके पहुंचते थे। तो टाइम लगता था, पहले 1 दिन 2 दिन लग जाते थे कभी कभी। तो स्वरूपाबाई जब अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में रुके एक रात्रि के लिए, और वहां वो सुबह सुबह अपना नित्य पाठ जो होता है वो करने लगी। पर परिवार वालों को रास नहीं आया, पति को रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा उसको। उसने कहा कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा भाई मेरा नियम है, मेरा गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, मेरी परंपरा है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं कैसे छोड़ दूं उसको। पति ने कहा छोड़ना पड़ेगा, या हमारे को या उनको, दोनों में से एक को रखना पड़ेगा, या तो अपने गुरुजी को मानो, हमारे वहां पर घर में ये सब नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। स्वरूपाबाई ने सोचा अगर पति मेरे साथ में नहीं है तो ऐसे ससुराल में जाने से मतलब क्या है। मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, ऐसे ससुराल में जाकर के मैं कौन सा सुख प्राप्त कर लूंगी, मैं जिंदगी में रोती रहूंगी, मुझे क्या मतलब रहा मेरी जिंदगी का जीने का, मेरी जिंदगी में आने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना मेरे बंधु, प्रसंग आगे आएगा। जो भगवान की भक्ति में बाधक होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कहते हैं उसको त्यागने में पाप नहीं लगता है। आगे प्रसंग आएगा मीराबाई के चरित्र में। अगर भगवान की भक्ति में आपके जीवन में कोई बाधक बनता है तो उसको त्यागते भी हो तो शास्त्रों में कहा गया है आप किसी भी प्रकार के पाप के भागीदार नहीं बनोगे। इसे ध्यान रखना, जो भी सुन रहा है, अगर आप भक्ति नहीं कर सकते हो तो किसी और को रोकने का गलती कभी करना मत। स्वरूपाबाई ने उसी समय सोच लिया, ठीक है आप कह रहे हो या तो मैं या ये, तो ठीक है मैं तो मेरे गुरुदेव को समर्पित करूंगी अपने जीवन को, ये ले जाइए आपकी बारात। और उसी समय कहते हैं वो जो स्वरूप था श्री महाराज का, वो गोटका जी जो थे वो उसका छीन करके कहते हैं कुएं में डाल दिया, झगड़ा कर करके कुएं में डाल दिया। तब से कहते हैं स्वरूपाबाई को वैराग्य हो गया मन में, और फिर सौगंध खा ली, अब मुझे ससुराल नहीं जाना, ना ही मुझे शादी करनी है, जिंदगी भर मुझे गुरुदेव का भजन करना है। और वो स्वरूपाबाई आज जो है अगर ससुराल चले जाते तो आज हम उनके गुणानुवाद नहीं गाते, उनके पद नहीं गाते, आज उनके पदों से हम अपनी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भाई ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे संतों की साधना की छाया में बैठ करके हम हमारे जीवन को, अपनी यात्रा को प्रशस्त करते हैं भाई, हमारी यात्रा को मंगल में करते हैं। तो मेरा निवेदन यह था कि चाहे कोई भी हो, विभीषण को लगा भगवान की भक्ति में मेरा भाई बाधक बन रहा है, लगता है इससे भक्ति नहीं कर पाएगा, भाई को छोड़ दिया। प्रहलाद जी को लगा कि मेरा पिता जो है भक्ति में बाधक है, विमुख हो गया। भरत जी को लगा कि मेरी मां कैकेयी ने भगवान से दूर करा है, मां को छोड़ दिया। भगवान को, भरत जी को, जिसने भी भक्ति में बाधक बने, संतों ने उन सब का त्याग कर दिया।
महापुरुषों ने सबका त्याग कर दिया, लेकिन भक्तिमती मीराबाई के जीवन में सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा ताकत बनकर खड़े हैं उनके पति भोज। भोज ने कहा, देवी जब तक भोज के तन में प्राण है तब तक तुम निश्चिंत निडर होकर के भजन करो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। बाकी बाहर गांगरा करता रहे तो करण दे, थारी ननंद लड़े तो लड़न दे, कोई चिंता की बात नहीं है, पर मैं थारे साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मीराबाई का भजन सतत चल रहा है, साधन चल रहा है, सुमरण चल रहा है, चल रहा है। कहते हैं इस प्रकार से मीराबाई रोज सत्संग करती है। एक दिन की बात है, उनके जो है पति शरीर के भोजराज जी मीराबाई के पास आए, आकर के कहा, देवी एक बात पूछूं, आपको विक्षेप तो नहीं करा, आपको मैंने कोई बीच में आकर के व्यवधान तो नहीं डाला? कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एक बात कहूं? कहा कि आप जो भजन करते हो, ये भजन का जो रास्ता जो बताया, आपको किसने बताया? आपको रास्ता किसने बताया? कहा कि मेरे गुरु ने बताया है, भगवत प्राप्ति सत्संग आदि गुरु ने बताया है। तो कहा कि गुरु होना जीवन में जरूरी है? जरूरी है? कहा बिल्कुल जरूरी है। मीरा जी ने कहा, देखो गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु जो है दिशा प्रदान करता है, जीवन में दिशा प्रदान करता है। तो भोजराज जी ने कहा कि हमने तो किसी गुरु बनाया नहीं है, हमने तो किसी गुरु बनाया नहीं है, हम तो जानते नहीं है कि गुरु होता क्या, हमें तो यही पता नहीं। लेकिन हमें आप गुरु मंत्र ना दें, पर हमें आप भगवान तक पहुंचने की दिशा तो प्रदान कर सकती हैं। आप ही हमारे लिए गुरु बन जाए तो क्या है, क्या दुख दर्द है। मीराबाई ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पामर हूं, मैं तो साधारणता जीव हूं, मैं क्या गुरु किसकी बनूं। पर भोजराज जी ने भीतर ही भीतर इस भाव से भी पूजा करी महाराज देवी मीरा की। कहा कि आप मुझे दिशा प्रदान करें, मैं भटका हुआ जीव हूं, मैंने कभी भजन नहीं करा, कभी सुमरण नहीं करा, कभी साधन नहीं करा, मैं भगवान तक की यात्रा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम से कम आपका दामन थाम लूंगा तो मैं कम से कम पापी जीव भी आपके साथ साथ पार हो जाऊंगा, पापी जीव में पार हो जाऊंगा। उसके बाद मीराबाई से फिर पूछा, और कोई आपको तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? भाई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? आप ये मत सोचना कि मैं तकलीफ में हूं, मैं दुख में हूं, मैं परेशानी में हूं। तो आपको किसी मन में शंका करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी चाहिए आपको, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे निडर होकर के बता देना, डरना मत। तो उन्होंने एक बात कही मीराबाई ने। मीराबाई ने कहा, देखो मित्र कहकर पुकारती थी मीराबाई। मीराबाई ने कहा, मैं किस रिश्ते में आपसे बात करूं? तो कहा कि हम एक दूसरे को मित्र बोलेंगे हम। तो मित्र कह करके बात करती थी मीराबाई भोजराज जी। कहा मित्र, और तो कोई कमी नहीं है जीवन में, बस एक कमी है। कहा कि क्या? कहा कि आपके महलों में संत दर्शन नहीं होता, और जब तक संत दर्शन नहीं होता है तो भक्ति रूपी जो बेल है वो सूखने लग जाती है। नित्य प्रति संत दर्शन होता रहे तो कम से कम ये भक्ति रूपी बेल हरी भरी रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि संतों के दर्शन होता रहे, बस संतों का दर्शन। तब भोजराज जी ने कहा, देखो देवी क्षमा करना, संतों का दर्शन तो हमारे महलों में संभव नहीं, असंभव है हमारे महलों में। क्यों? क्योंकि हमारे सारा पूरा परिवार जो है आज तक इस रंग में कभी रंगा नहीं है, कभी नहीं रंगा। पर मीराबाई ने कहा, जिस दिन संत मिल जाते हैं ना, कहते हैं वही दिन सार्थक है, बाकी तो दिन क्या मतलब है। हे माने जिन दिन संत मिल जाए, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में। मारवाड़ी पद जो है बड़ा प्यारा पद है। जिस दिन संत मिल जाए वो दिन हमारा सार्थक। वो मंजीरा लियो ना, क्या काम आएंगे, मंजीरे निकाल लो, लाओ।
देखो भाई, हमारा मारवाड़ का सिस्टम है, हमारे मंजीरा ढोलक बिना मामला बड़ा टेढ़ा है, ठीक है गा रहा हूं, बाकी हकीकत में स्थिति में बहुत कमजोर मामला है गले का। धूमधाम के बिना भजन का मजा नहीं आता है। देखो, ना तो ताली बजाते हो आप लोग और ना फिरवा, ठीक है गाओ। लेखा में जी लेखा में, लेखा में जी लेखा में, माने जीण दिन संत मिल जा, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में, माने जीण दिन संत मिल जा, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में, लेखा में जी लेखा में, लेखा में जी लेखा में, माने जीण दिन संत मिल जा, वो ही दिन लेखा में जी लेखा, माने जीण दिन संत मिल जाए। जल माही कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही तरंग समा, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में, भाई जल माही तरंग समाये। लेखा में जी लेखा में, लेखा में जी, मान जीण दिन संत मिल जा, वो ही दिन लेखा में जी का में, माने जीण दिन गुरु मिल जाए। हरि माई संत संतारे माई हरि है, हरि माए संत संतारे, हरि माही संत संतारे माय हरि है। हरि रे संता में अंतर ना, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में, भाई हरि रे संता में अंतर नाय, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में, लेखा में जी लेखा में, माने जीण दिन संत मिल जा, वो ही दिन लेखा में जी का में, माने जीण दिन गुरु मिल जा। गाओ। संतोरो चरण कमल रज वंचत, संतोरी चरण कमल रज, संतोरो चरण कमल रज वंचत, संतारी चरण कमल रज, चरण सुरहु लिपटाय, वो ही दिन लेखा में जी लेखा में हो, चरण सुरहु लिपटा, वो ही दिन लेखा में जी लेखा, लेखा में जी लेखा में, लेखा में जी लेखा में, माने जीण दिन संत मिल जाए।
माने जिन दिन गुरु मिल जाए वही दिन कह रविदास संतारी महिमा कह रविदास संतारी महिमा कह रवि कोटि करम कट जा वही दिन लेका में जी लेका मारा कोटि करम कट जाए लेखा में जी लेखा में लेखा में जी लेखा में माने जिन दिन साधु मिल जा वही दिन लेखा में जी लेखा माने जिन दिन साधु मिल जाए वही दिन लेखा में जी लेखा में हो लेखा में जी लेखा में माने जिन दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में जी लेखा माने जिन दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में जी लेखा में हो माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में जी लेखा में। मीराबाई जी के गुरु रैदास जी ने कहा है गुरु रैदास जी ने माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में वही दिन हमारा सार्थक है जिस दिन संत दर्शन हो जाए जिस दिन कोई संतों का दर्शन हो जाए। हरि माई संत संतारे माई हरि है हरि रे संता में अंतर नाय वही दिन लेखा में जी लेखा कोई अंतर नहीं है। रैदास जी का सूत्र है हरि हो चाहे संत हो कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं। संतोरी चरण कमल रज वंचत चरणासु रहु लिपटा संतों की वो चरण रज भी इस जीव को मिल जाए। रविदास जी महाराज कहते हैं भाई हमारा तो जीवन जो है ऐसे ही सार्थक हो जाएगा ऐसे ही सार्थक हो जाएगा जिस दिन संत का दर्शन हो जाए सहज भाव से दर्शन हो जाए कैसे भी किसी भी स्थिति में दर्शन हो जाए बस। तो संत महात्मा जो है दर्शन हो जाए। ये किसने बोला? मीराबाई ने बोला का और तो कोई कमी नहीं है सब सुविधा है सब सुख है हर प्रकार का वस्तु का अभाव किसी चीज का अभाव कोई अभाव नहीं है। एक अभाव है बस संतों का दर्शन नहीं होता है और संतों का दर्शन नहीं होता है तो सारा सारा अभाव है सब चीज का अभाव है। संत का दर्शन नहीं तो फिर मतलब क्या है? संत का दर्शन नहीं तो फिर अर्थ क्या है? तो जो चीज चाहिए थी हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें तो संतों का दर्शन चाहिए। हमारे मेड़ता में तो रोज संत आते थे हमारे तो कभी वो महाराज आते कभी वो संत आते कभी वो संत आते। हमारे दादो सातो रोज संतों का दर्शन और सत्संग करते थे। हमारे लिए अलग से सत्संग भवन बना रखा था अलग से सत्संग का स्थान बना रखा था। इसलिए हमें तो संत दर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए बस दर्शन को चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है सबसे बड़ा साधन कहो ये कहो बस यही। तो भोजराज ने कहा अच्छी बात है कोई बात नहीं आपकी इच्छा है कि संत का दर्शन करना है। हमारे महलों का तो एक ऐसी मर्यादा है मैं उसको कैसे लांघूं मैं नहीं कर सकता पर हाँ आपको संत दर्शन की व्यवस्था मैं करवा सकता हूँ।
कैसे? कहा कि हमारे महल के पास में ही एक बगीचा है, उस बगीचे के बीच में आप कहें तो आपके लिए ठाकुर जी का मंदिर बनवा देता हूं। कहा जैसी आपकी इच्छा बना देंगे तो अच्छी है बात, आनंद है। आदेश हो गया। अब महाराज कुंवर थे, राजा के सबसे बड़े बेटे थे, तो उनका आदेश चलता था। तुरंत आदेश कर दिया पिताजी से कह करके, और जो है बढ़िया मंदिर बन गया श्याम कुंभ नाम से। बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया गया, और मंदिर भी इतना बड़ा बनाया कि आराम से सत्संग हो सकता हो, सत्संग हो सकता हो उसके भीतर बैठ करके। अब मीराबाई को कोई चिंता की बात नहीं। अब मीराबाई को सत्संग की इच्छा होती, वहां चले जाते, और वहां तो संत पधारते रहते थे, वहां तो संत आते रहते थे, कोई रोक टोक नहीं था, कोई बात नहीं। अब तो महाराज घर वालों को पता चला तो तकलीफ हुई। जो सासू माँ है उसको पता चला तो बहुत तकलीफ हुई। संतों को कोई देख लेती तो गाली निकालती संतों को महाराज, पर संतों को कोई चिंता नहीं। संतों को क्या मतलब? संतों को मतलब था तो मीराबाई जी से मतलब था, वो तो मीराबाई के लिए आते थे बस। तो कई लोग कहते देखो 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 ये बाबा ने शर्म तक नहीं आवे, अरे देखो ये कितनी गालियां खाते हैं, इनको शर्म तक नहीं आती है, फिर भी आते हैं बार बार यहाँ पर महलों में दर्शन, यहाँ मंदिर में आते हैं। तो संत कहते हैं कि भाई गालियां खाने से भी अगर सत्संग मिलता है, मीराबाई का दर्शन होता है, तो गालियां चौकी है, बढ़िया है, गालियां नुकसान का ही है भाई। गालियां खाने से अगर संतों का दर्शन मिल जाता है तो हम चाहते हैं ऐसी गालियां तो मिलती रहे भाई। संत दर्शन देखो, संत कहते हैं हम तो ये सोचते हैं, हम तो हमें कोई मतलब नहीं है, इतने साल तो मेवाड़ में कोई नहीं आया, इतने साल तो हम चित्तौड़ में नहीं आते, ये आपका जो भूत बंगला है पड़ा था, हमें कोई मतलब ही नहीं था। ये तो हमारी भक्ति महारानी, हमारी माँ मीराबाई, मीरा जी हमारी आपके पास में आई है, तो हम तो मीरा के लिए आते हैं भाई, हमें तुमसे क्या मतलब है, क्यों आते हो, क्या काम है यहाँ पर मीरा के पास में? वो एक स्त्री है, वो है, ये है। अरे संतों ने कहा वो स्त्री नहीं, वो तो हमारी माँ है, और मीरा के पास हम तो इसलिए आते हैं कि मीरा को देख करके हमारी भक्ति जो है बढ़ती है, बस हम तो मीरा को देख करके हमारी भक्ति का स्थिति, हमारे भक्ति की जो है स्थिति ऊपर बढ़े, हम तो इसलिए आते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, बाकी कोई मतलब नहीं। बताओ, जहां भक्ति बढ़ती है भाई वहां गाली खाने में भी कोई नुकसान नहीं है। कोई गालियां देवे के घर में मान लो कोई देखो घर वाले भाई सबके सूट नहीं होती भक्ति, घर में किसी व्यक्ति के सूट नहीं होती, तो वो कुछ न कुछ महाराज कुछ न कुछ जो है गांगरा करता रहे, तो सुन लेनो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जहां भक्ति बढ़ती है वहां गाली सुनने में भी अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है महाराज, कोई अपराध नहीं है। देखो जहां नौकरी करता है व्यक्ति, उसका बॉस उसको अच्छी तिनका देता है, अच्छा पैसा देता है उसका बॉस, बढ़िया वाला, अच्छी कंपनी में वो नौकरी करता है, तो बॉस जो है कभी कभी गुस्सा करता है, गाली निकालता है, तो भी वो सुनता नहीं सुनता है? बोलिए ना, सुनता है। क्यों भाई? क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में अच्छा पैसा मिलता है, बॉस कहता है तो कहने दो, अपने क्या है? कारण क्या है? उसको पता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ रही है, इसलिए गाली सुनने में कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार से संत कहते हैं हमारी भक्ति का भाव बढ़ रहा है, तो भैया संसार गाली भी देता है तो गाली सुनने में कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का। दो पैसे कमाने के लिए आदमी संसार के व्यक्ति की गाली सुनना पसंद कर लेता है, दो पैसे कमाने के लिए। तो भाई भगवान का भजन बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े, तो भाई क्यों नहीं करें? हे चालो सखी सोतन के घर जाइए, हे चालो सखी सोतन के घर जाइए, मान घटे तो का घटे, पर पिया का दर्शन पाइए, मान घटे तो घटे हो, मान घटे तो घटे, पर पिया का दर्शन पाइए, पिया का दर्शन पाइए।
अरे चलो सखी शोतन के घर भी चलो, कोई बात नहीं। अरे आपका मान घट जाएगा, कोई बात नहीं, पर पिया का दर्शन तो होगा, कहाँ होगा। बस यहाँ ही ये संसारिक शब्दों के संदर्भ में है, पर हमें भगवान के संदर्भ में सोचना होगा। कोई धक्का भी देता है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करते हैं। संत महात्माओं को कोई गाली निकालता, चित्तौड़ के महल में आते तो संत महात्मा तो सुनते ही नहीं, अपना काम करते जाते। सुनते सुनते भगवान बुद्ध जो है एक बार नगर से निकल रहे थे, नगर से निकल रहे थे तो एक नगर से प्रवेश करके जब गांव वाले उनको देखते हैं तो गालियां निकालते हैं। उनके साथ में उनका एक शिष्य था, उसने विचार करा गुरुदेव कुछ बोलते क्यों नहीं हो, लोग गाली निकाल रहे हैं आपको, भला बुरा कह रहे हैं। कहा चुप, चल आगे चल। जो मन में आया, जो शब्द कुशब्द कहने थे, सारे शब्द सुना दिए गाली निकाल निकाल करके। पर बुद्ध ने कहा चुप रहो, शांत रहो, चलते रहो, चलते रहो, संसार का काम करता रहेगा, तुम चलते रहो। कहा महाराज मुझसे सहन नहीं होता, मैं सहन नहीं कर सकता। कहा चुप रहे, तू नया नया संत बना, चुप रहे, कई जहर पीना पड़ेगा, कई घूंट पीने पड़ेगी, चुपचाप चलता रहे, दुनिया का काम है गाली निकालना, तू चुपचाप चलता रहे। आगे आए, जंगल आ गया। फिर उसने पूछा, शिष्य ने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, आपको लोग कितनी गालियां निकाल रहे थे, आपने बिल्कुल भी उनसे कोई जवाब तो दे देते, ये तो कह देते भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये है वो। बुद्ध ने कहा देख भाई, उनका काम था, उन्होंने अपना काम करा। देख एक बात बता भाई, कहीं दुकान पर जाएगा, किसी दुकान पर तू जाएगा तो तू अपना पैसा देगा तो वो तेरे को वस्तु देगा, तू पैसा नहीं देगा तो वो तेरे को कोई वस्तु नहीं देगा, लेना देना होगा ही नहीं। इसी प्रकार से उन्होंने गाली दी, हमने ली का नहीं, तो फिर तो तूने सामान लिया ही नहीं तो वो सामान किसके पास रहेगा, का वो तो उसके पास रहेगा। बस सेम टू यू, बात यही है कि अगर किसी ने कुछ दिया तुमने नहीं लिया तो वो उसके पास रहेगा। इसी ही प्रकार से वो उन्होंने गाली तो दी पर हमने गाली नहीं ली ना, का नहीं ली तो फिर वो गाली उनके पास में ही रहेगी। इसलिए हमें बोलते तो गाली हमें लगती है, हमें लग जाती है। तो भाई संत महात्मा कहते कि मीरा के पास आने से अगर संसार गालियां निकालता है तो हमें चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति तो बढ़ रही है, हमारा साधन बढ़ रहा है, हमारा सुमरन बढ़ रहा है, हमारा स्मरण बढ़ रहा है। बस हम तो ये चाहती हैं, बस हम तो और कुछ नहीं चाहती, और कुछ नहीं। इस प्रकार से मीराबाई जो है सत्संग करती रहती, और जब भी सत्संग की इच्छा होती और संत महात्मा को दर्शन करने होते तो आ जाती। ऐसे करते करते मीराबाई को हो गए 10 साल। 10 साल मीराबाई की शादी को हो गए। अब मीराबाई की उम्र हो गई 25 साल की, और वो 1 साल बड़े थे कुंवर भोज, तो वो हो गए 26 साल के। 15 वर्ष की उम्र में मीराबाई की शादी हुई, 25 की मीराबाई हो गई, 26 के कुंवर भोज हो गए, और चल रहा है जीवन, अच्छे से चल रहा है। तो अब महाराज संत महात्मा ज्यादा आने लग गए, कभी वो महाराज आवे, कभी वो महाराज आवे, कभी वो महाराज आवे, कभी वो संत आवे। अब घर में बैठी बैठी वो 3-3 सासुओं में से 2 जो सासू थी उनको तकलीफ होती। जो रतन सिंह की जो माँ थी, देखो एक तो थी कुंवर भोज की माँ, एक थी रतन सिंह जो छोटा भाई था कुंवर भोज से, वो उसकी माँ थी। एक विक्रम सिंह, राणा विक्रम सिंह जो सबसे दुष्ट था, उसकी माँ थी। तो सबसे खराब थी जो सासू, सबसे छोटे वाले बेटे की माँ थी मारा। उसको तकलीफ ज्यादा होती थी, मीरा से सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होती थी। एक दिन गई वो राणा सांगा के पास रात्रि के समय, जाकर के कहा सुनते हो अजी को, बोलो क्या बात है। कहा कि वो जब से मीरा आई है तब से पूरे घर में हमारी बातें हो रही है, बाहर चर्चा हो रही है कि ऐसी बहू लेकर के आया राणा सांगा जी, पता नहीं कहां से लेकर गया। बाबा लोग आ रहे हैं, बाबा लोग जा रहे हैं, संत आ रहे हैं, संत जा रहे हैं, हमारा नाम खराब हो रहा है। नाक कटे, अरे नाक कट जाई, संताने आने हो, अरे वो बंद करो, बा नाचे बाजार रे मायने, बा मंदिर में नाचे, घुंघरू बजावे, तानपुरो बजावे, सत्संगा करे, लोग बातें करे कि कुण क्यों थने, मैं तो बात क्यों से, लोग बातें करे बारे। महाराज कई लोग ऐसे होते हैं
कि अपने मन की भड़ास निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी का नाम तो नहीं लेंगे पर कहेंगे बात करे, मैं तो बारिश सुन आई हो, मैंने ठाकुर नहीं, मैं तो बारिश सुनी। अब उसको पूछ लो कि नाम तो बता, नाम कहीं करना बारे बात करे। भाई कई लोग ऐसे होते हैं। तो राणा सांगा ने कहा तेरे को बता किसने बोला? बोला जिसने बोला पर बातें कर रहे हैं। राणा सांगा ने कहा देख ये बात पहले ही हो चुकी थी, जब हम मीरा को शादी के लिए, मेरी बहन गिरिजा ने ये बात कह दी थी कि मीरा सर्वगुण संपन्न है, पर एक दोष है मीरा के भीतर कि वो भगवान का भजन करती है। ये बात पहले हमें पता हो चुकी थी, फिर हमने शादी करी, इसमें गलती मीरा की नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़ा गुण है मीरा का कि हमारे तो पाप लगे हुए हैं, हम तो भजन नहीं कर सकते, पर मीरा भजन कर रही है तो उसको रोक मत। मैं तो कहूं थारी सद्बुद्धि अजय तू भी थोड़ा बहुत आधो घंटो 15 मिनट जहां सत्संग सुनिया कर। और हमारा जी बहन कयो बात और क्रोधित हुई। राणा सांगा ने कहा तू फालतू बातें करे आटू आटे, तू भी थोड़ी बहुत जाकर के सत्संग में बैठा कर, तेरी बुद्धि भी ठिकाने आएगी। फिर महाराज को गुस्सा आया, उसने कहा कि वाह भाई ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा काम था कहने का वो संसार में ऐसी ऐसी बातें चल रही है, वो चल रही है। लेकिन राणा सांगा ने तो कोई मतलब नहीं। राणा सांगा ने कहा देख मेरा दुर्भाग्य है कि पुरुष हूं, मैं उसका ससुर बना हूं, मेरा दुर्भाग्य है, मैंने पता नहीं क्या पाप किए हैं कि मैं अपनी बहू का मुख नहीं देख सकता। अरे मेरा मन होता है कि आज मेरी बेटी होती तो उसका मुख देख सकता, तो मैं उसको प्रणाम करता और कुछ गोद में खिलाता इसी भक्ति महारानी को। भगवान ने मुझे इसका ससुर बनाया, क्या करूं, वो भी राजपूत वंश में, मैं अपनी बहू का मुख नहीं देख सकता, मैं दर्शन नहीं कर सकता, मेरा दुर्भाग्य है। राणा सांगा के कितने उच्च विचार थे बंधुओं, महान विचार राणा सांगा के। राणा सांगा ने कहा तू तो जाकर कम से कम इस गंगा में नाले, तेरे पापों को धो ले, तेरे पापों को धो ले। पर महाराज उसके तो भयंकर पाप आड़े आ रहे थे, वो कहां से धोती, कहां से। राणा सांगा ने कहा तू भी चले जाया कर प्रभु सत्संग में, तू भी सत्संग सुना करा कर। अब उसने सोचा कि अब किसको बोलूं। अब महाराज राणा सांगा मना नहीं करते हैं, कुंवर भोज मना नहीं करते हैं, सब इसके पक्ष में हो गए। अब क्या करें, अब क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं। एक दिन की बात है, मीराबाई जो है अपने छत पर घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, शाम के समय घूम रही थी। उसी समय एक पपैया बोला और पपैये का मधुर गान सुन करके मीरा जी के बस सीधी पहुंच गई भाव राज्य में, सीधी वृंदावन के उस यमुना तट पर पहुंच गई मीरा जी और बैठी बैठी वहां चिंतन कर रही है। वो पपैये की आवाज आई, पपैये की आवाज, नाचने लगी, नृत्य करने लगी और बेहोश हो जाती है। उसी समय मीराबाई के पास में कुंवर भोज आया, चंपा से कहा चंपा ये तुम्हारे बाईसा हुक्म जो है बेहोश हो गए, इनको होश में लाओ। अब चंपा जो है मीराबाई को होश में ला रही है। उस समय कुंवर भोज ने कहा चंपा एक बात कहूं, कहा कहो। कहा कि आपकी जो बाईसा है ना बड़ा मधुर भजन गाती है, इतना मधुर गायन करती है, इतना मधुर भजन गाती है। अरे चंपा ये खजाना हमसे छूट जाएगा, ये खजाना हमारे पास कहां से मिलेगा वापस लौट करके। इसलिए चंपा तू आज से तेरे को एक काम सौंपता हूं, मेरी बात तू रखना। का बोलो आज के बाद इसके भजन जो है मीरा के तुम्हारे को लिखना है। मीरा जो भी पद गाती है, जो भी भजन गाती है, ये तो अपने भाव राज्य में गाती रहती है, इसको तो कुछ भी पता नहीं है मीरा को तो। लेकिन आज से तुम्हारा काम है मीरा के भजन लिखो। आने वाला समय जो है मीरा के भजनों को सुन सुन करके गा गा करके वो अपने जीवन मुक्त होगा। इसलिए मीरा के भजनों को लिखो, मीरा के पदों को लिखो। तब चंपा ने मीरा के भजनों को लिखना शुरू किया। तब मीरा के भजनों का संकलन होना शुरू किया, संग्रह करना शुरू किया मीरा के पदों को। अब धीरे धीरे जब समय मिलता कुंवर भोज भी आते और मीरा जी के पास बैठते और वो सत्संग सुनते। मीरा सत्संग सुनाती, सत्संग की बातें करती और कुंवर भोज मीराबाई के पास बैठ करके वो भी धीरे धीरे रंग में रंगने लग गए। जो कुंवर भोज कभी टीका, कभी तिलक नहीं लगाते थे वो तिलक लगाने लगे, कभी कंठी नहीं पहनते थे कंठी पहनने लगे, कभी हाथ में माला नहीं, माला भी आ गई, कभी जो भाला पकड़ता था वो माला पकड़ने लगा, कभी पाठ नहीं, पूजा नहीं, सुबह सुबह कुछ भी नहीं। अब तो कुंवर भोज धीरे धीरे जो है मीरा के साथ साथ में आरती गाने लगे, घंटी बजाने लगे, मीरा के रंग में रंग गए पूरे के पूरे।
भाई संस्कारी बहू अगर घर में आती है तो पूरे परिवार को संस्कारमय बना देती है, पूरे परिवार को संस्कार भक्ति के रास्ते पर पूरे परिवार को ले जाती है। और महाराज ऐसी वैसी है तो फिर तो खुद भटकती है और को भी भटका देती है। तो कुंवर भोज जो है कभी भगवान का भजन नहीं लेते, लेकिन आप धीरे धीरे जो है कुंवर भोज भगवान का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, सुमन करने लगे। और कुंवर भोज आकर के बैठते मीरा के पास में और कहते हैं कि देवी मैं तुम्हारे पास आकर के बैठता हूं तो मेरे हृदय को शांति मिलती है, अशांत हृदय शांत हो जाता है। प्रसाद लेकर के तुलसी का प्रसाद देती है, चरणामृत देती है और जो है शांत हृदय का हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि कुंवर भोज की उम्र 27 वर्ष हो गई। एक दिन की बात है, सूचना आई राणा सांगा के पास का महाराज बाबर जो है आक्रमण कर रहा है, मेवाड़ की धरती पर राजस्थान की तरफ प्रवेश कर रहा है। उसमें मेवाड़ था, मारवाड़ था, ये हाड़ोती, ये राज्य थे, सब अलग अलग राज्य थे। उससे राजस्थान तो बाद में नाम पड़ा, सब अलग अलग राजा, अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा होते। तो कहा कि बाबर जो है आक्रमण कर रहा है, आपकी सेना को भी तैयारी करनी है, आप भी तैयार होइए और हमें युद्ध के लिए चलना है। बाबर, उसमें दिल्ली का शासक कौन था? बाबर, मुगलों का शासन था उस समय। तो बाबर जो है आक्रमण कर रहा है, तो आप अपनी सेना को तैयार करिए और तैयार कर करके हमें युद्ध पर चलना होगा। राणा सांगा ने कहा बिल्कुल अभी चलो। राणा सांगा तैयारी करने लगे और उसी समय कुंवर भोज को मालूम चला। कुंवर भोज ने कहा पिताजी क्या चल रहा है, क्या तैयारी कर रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं बेटा, बाबर जो है आगरा की तरफ से प्रवेश कर रहा है, आगरा की तरफ से, इसलिए हमें तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं युद्ध करने जा रहा हूं और तुम यहीं रहना, संभालना, हमारे मेवाड़ की धरती को संभालना, मैं अभी आया। तो कुंवर भोज ने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूं ना पिताजी, अब ये अधिकार मुझे दिया जाए। अब कब तक युद्ध करते रहोगे? अरे हमें भी तो सीखना है युद्ध की आगे की कौशल, और हम वैसे भी हम तो बचपन से ही युद्ध की विद्या प्राप्त कर चुके हैं, हमें जाने का मौका दीजिए आप। तब मंत्री आदि जो आसपास में थे उन्होंने भी यही कहा बिल्कुल बिल्कुल महाराज, आपके सुपुत्र जो है सर्व गुण संपन्न हो चुके हैं, सब शस्त्रों में कुशल है, इनको कोई विद्या अब अपरिचित नहीं है, सब कुछ जानते हैं। अब इनको आदेश दिया जाए, अब की बार युद्ध जो है बाबर के साथ में ये करेंगे, ये करेंगे। जब सब मंत्रियों ने कहा, पूरी सेना ने कहा, तो राणा सांगा ने कहा ठीक है भोज तुम जाओ अब की बार युद्ध के लिए। भोज जो है सभी राजपूतों को लेकर के, हजारों सैनिकों को लेकर के कुंवर भोज चले हैं अब की बार बाबर के साथ युद्ध करने के लिए। और भयंकर युद्ध होता है बंधुओं, भयंकर युद्ध होता है। पहले के राजा महाराजा अपनी जान हथेली पर लेकर के युद्ध कर निकल जाते थे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं होता, इसी ढंग से युद्ध करने के लिए निकल गए और भयंकर युद्ध होता है। लगभग सेना बाबर की हार गई थी, सारी सेना हरा ही दिया था सेना को, लेकिन अंत में हारते हारते उस सेना में से कोई ऐसा दुष्ट था। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, जब तीर चलाते थे तो तीर के अंदर विषैला कुछ पदार्थ लगा देते थे, जैसे वो तीर लगता व्यक्ति को और वो विष जो है पूरे शरीर में फैल जाता था, ऐसे आदमी को मार देते थे। तो एक ऐसा तीर जो है चलाया बाबर की सेना में से किसी ने, और वो तीर आकर के कुंवर भोज के लगा और कुंवर भोज के पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा विष फैल गया और कुंवर भोज वहीं से बीमार पड़ गए। युद्ध तो जीत चुके थे, वापस सेना ने, मेवाड़ की पूरी सेना वापस आ रही थी और लेकर के तुरंत पहुंची है मेवाड़ चित्तौड़गढ़। मालूम चला कि कुंवर भोज के ऐसी ऐसी घटना घट गई, सारा राजमहल खड़ा हो गया उसकी सेवा में। जब मीराबाई को पता चला कि मेरे मित्र में ऐसी घटना आई है, मेरे मित्र के शरीर में पूरा विष फैल गया, मीरा लग गई उसकी सेवा में। मीरा पूरी सेवा में समर्पित हो गई कुंवर भोज के। किसी प्रकार का कोई भी कार्य मीरा ने किसी और को नहीं सौंपा। मीरा ने कह दिया कि मेरे पति हैं, इनको मैं अपने महल में रखूंगी और सेवा करूंगी, मैं अपने महल में रखूंगी और सेवा करूंगी। तो दासियों ने कहा आपके ठाकुर जी की सेवा कौन करेंगे? कहा ठाकुर जी की सेवा तुम करोगे, जब तक मेरे मित्र ठीक ना हो जाए तब तक मैं तुम सेवा ठाकुर जी की तुम करो।
क्यों? क्योंकि आज मैं भक्ति कर रही हूं, भगवान की सेवा कर रही हूं, वो इनके कारण से, मैं इनके कारण से आज सेवा कर रही हूं। ये स्वस्थ रहेंगे तो मेरी जिंदगी में ही सब आनंद होगा, इसलिए सारी सेवा सौंप दी। बताओ, मीरा का त्याग देखिए। मीरा ने अपना कर्तव्य, एक पत्नी का कर्तव्य जो होता है, मीरा ने निभाया और अपने महल में रखा कुंवर भोज को, और वो सेवा करने लगी। विद्या आते रोज दवा देते थे, पट्टियां करना, जगह जगह तीर लग गए थे, जगह जगह तीर लग गए थे, उन पट्टियों पर ठीक करना, पट्टी बदलना, ऐसे करते करते जो है धीरे धीरे जो है सूखने लगे घाव, खरोंट आने लगा और घाव सूखने लगे। अब थोड़े से जो है तैयार होने लगे कुंवर भोज, तैयार होने लगे। उसी समय मीराबाई की जो है जन्म दिवस, वर्षगांठ, शरद पूर्णिमा की जो वर्षगांठ होती है वो आ गई। कहते हैं मीराबाई को कुंवर भोज ने कहा, आपकी वर्षगांठ आ गई है, आपका जन्मदिन मनाना है, आपको पता नहीं, कहा नहीं, आप स्वस्थ हो जाइए, आप जब स्वस्थ हो जाओगे तो सब आनंद ही आनंद होगा, हम वर्षगांठ मनाएंगे, वर्षगांठ मनाएंगे। कहते हैं कि मीराबाई ने कह दिया, मना कर दिया। तो ऐसे जब शरद पूर्णिमा का रात्रि का जो चंद्रमा है वो दिखाई देता है, और उस समय कहते हैं मीराबाई पति के पास बैठी थी, सेवा कर रही थी, रात्रि की 12 बजी और उनको नींद आने लगी। कुंवर भोज की आंख लग गई। उसी समय मीराबाई ने सोचा कि ये विश्राम कर रहे हैं तो मैं जो है थोड़ा गोपी गीत का गायन कर लेती हूँ, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। क्यों? आज विशेष है, भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ महारास रचाते हैं, तो आज जो है मैं गोपी गीत गा लेती हूँ तो भगवान की याद बनी रहेगी। और उसी समय मीराबाई ने गोपी गीत गुनगुनाना शुरू किया। गोपी गीत गुनगुनाते 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 मीराबाई भाव राज्य में प्रवेश कर जाती है, और हाथ में एक तारा ले लिया, करताल हाथ में ले लेती है मीराबाई और नाचने लगी। मीराबाई नृत्य करने लगी शरद पूर्णिमा की रात्रि को। उसी समय मीराबाई भाव राज्य में इतनी आतुर हो चुकी थी, उसके घुंघरों से आवाज आई। कुंवर भोज को आंख खुल गई, उनकी नेत्र खुल गए उनके। सोचा कि कहाँ है मीरा, कहाँ है मीरा, कहाँ है। शरीर को जैसे से देख करके ऊपर आए, वो ऊपर पधारते हैं छत के ऊपर। आकर क्या देखते हैं, मीराबाई जो है नृत्य कर रही है भाव के भीतर, और आनंद के साथ कुंवर भोज भी वो नृत्य देख रहे हैं, मीरा का देख रहे हैं, दर्शन हो रहा है मीरा का। मीरा मानो भगवान के पास पहुंच गई है, और भगवान के महारास में भगवान के साथ में मीरा नाच रही है। और घटना घटती है कि भगवान अदृश्य हो जाते हैं सभी गोपियों के बीच में से। उसी समय मीरा को लगा कि कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। भाव राज्य से बाहर आ गई, कहाँ है ठाकुर, कहाँ है मेरा प्रियतम, कहाँ है गिरधारी। भागने लगी जोर जोर से छत के ऊपर, मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर कहाँ गयो नह लगाए, कहाँ गयो नह लगाए। भागने लगी। उसी समय कुंवर भोज ने देखा, अरे ये भागते भागते कहीं ऐसा न हो जाए कि महल से नीचे गिर जाए। कुंवर भोज को घबराहट हुई, सोचे कि कहीं मर जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन वो तो भागने लगी, मेरा प्रियतम करने लगी। और कुंवर भोज का शरीर पूरा पट्टियों से बंधा हुआ था, चलने की हिम्मत नहीं थी। पर कुंवर भोज को लगा कि अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो मीरा मर जाएगी, और भागने लगी मीरा पीछे पीछे। कुंवर भोज कहते हैं जैसे छज्जे के पास पहुंची, और कुंवर भोज को लगा कि मैं हाथ कैसे लगाऊं, देवी को हाथ तो स्पर्श कर नहीं सकता। हाथ में तकिया था एक पास में, तकिए से कहते हैं मीरा को अपने अंक में लिया और लेकर के मीराबाई को वापस पटका महाराज। इस प्रकार से जब देखा, कुंवर भोज को लगा कि मेरा स्पर्श हो गया, और कुंवर भोज जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, हे परमात्मा, ये कैसा धर्म हो गया, ये कैसा पाप हो गया, ये कैसा धर्म हो गया, बहुत बड़ा मेरे से अनर्थ हो गया, पाप हो गया, अनर्थ हो गया। मीरा भाव राज्य से बाहर आई। जब देखा, क्या देखा मीरा ने देखा कि कुंवर भोज पास में पड़े हैं और सारी पट्टियां खून से लथपथ है। जो खरोंट, जो घाव भर चुके थे, वो सारे घाव जो है वापस खुल चुके हैं। रस्सी वापस, खून वापस होने लगा उनके भीतर, और जोर जोर से रो रहे हैं, मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, अधर्म हो गया मेरे से। मैंने मेरे पूर्वजों की साक्षी में सौगंध खाई थी, मैंने भगवान के सामने सौगंध खाई थी कि मैं आपका कभी स्पर्श नहीं करूंगा, पर मेरे से अधर्म हो गया, पाप हो गया।
मीरा ने कहा, अरे तो क्या हुआ, आपने कोई जान करके, कोई विकार के भाव से आपने मेरा स्पर्श नहीं करा, अरे मैं तो मर जाती, आपने तो मुझे बचाया, अच्छा कार्य करा। कहा नहीं नहीं देवी, वो सब अच्छी बात है, पर मेरे पूर्वजों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। और कहते हैं अपने शरीर के घावों को नोचने लगे, अपनी पट्टियों को फेंकने लगे, अब मुझे नहीं जीना, अब मुझे नहीं जीना, अब तो मैं नहीं जीना चाहता हूं। मीराबाई ने बहुत समझाया, अरे ऐसा मत करिए, आपकी द्वारा स्पर्श में कोई बुरा नहीं मानती हूं, आपका स्पर्श जो है विकारों से नहीं था, आपका स्पर्श तो मेरे को बचाने के लिए था, आप ऐसा क्यों सोचते हो। कुंवर भोज को तो उसी दिन से अपने आप से गलानी होने लग गई, उसी दिन से अपने आप से गलानी होने लग गई। अब धीरे धीरे जो घाव ठीक हुए थे वो सब घाव गहरे होने लगे। वैद्य आते, दवाई देते, लेकिन चुपके से वो दवाई फेंक देते, लेते नहीं कुंवर भोज। मतलब मरने का निश्चय कर लिया, अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे जीना ही नहीं है, अब मुझे मर जाना है। बहुत प्रयास करा, दवाएं देने का, दिलाने का, हर प्रकार का प्रयास प्रयत्न किया गया, पर कुंवर भोज के कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खुद दवाई नहीं लेते। ऐसी स्थिति आ गई। एक दिन की बात है, धीरे धीरे डॉक्टरों ने मना कर दिया, वैद्य ने परिवार वालों से कह दिया, लगता है अब आपके कुंवर भोज रहेंगे नहीं, अब ये रहेंगे नहीं। मीरा ने कहा, ऐसा मत बोलो, ऐसा ना बोलो, अरे मेरे यही तो साथी है मेरे जीवन में, एकमात्र मेरा यही तो साथी है, मुझे सत्संग तक पहुंचाने का साथी है, ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरा जीवन का क्या होगा। परिवार वाले गालियां निकालने लगे साहब मीरा को, अरे राम राम, ये कैसी आई है, ऐसी है वैसी है, आज ये नहीं होती तो हमारे बेटी की दशा नहीं होती। परिवार वाले मीरा को बहुत भला बुरा कहने लगे, पर मीरा क्या करती बेचारी। मीरा अपनी तरफ से खूब सेवा करती, खूब प्रयास करा, कैसे भी करके उनके घाव ठीक हो जाए, कैसे भी करके उनका विष का प्रभाव खत्म हो जाए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन तो वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए, वैद्य ने कह दिया अब बचाने में असमर्थ है, अब इनका शरीर कुछ दिन का मेहमान है। ऐसा समय आया, एक दिन जो है उनका छोटा भाई, छोटी माँ का पुत्र रतन सिंह वो आया। जब वो आया प्रणाम करने के लिए, भाई साहब प्रणाम करता हूँ, रतन सिंह का हाथ अपने हाथ में लिया कुंवर भोज ने। कुंवर भोज ने कहा, रतन सिंह? कहा हाँ भाई साहब। कहा, लगता है अब ये शरीर रहने वाला नहीं है। अरे भाई साहब ऐसा क्यों बोलते हो आप ऐसा ना बोलो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। कहा झूठी दिलासा मत दिलाओ भैया रतन सिंह, अब झूठी दिलासा से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। एक काम करना, एक काम सौंप रहा हूं तुम्हारे को, एक कार्य सौंप रहा हूं जाते जाते। कहा कहो भाई साहब क्या काम। कहा कि तुम्हारी भाभी जो है मीरा, इसको परिवार में कोई समझ नहीं पाया। अरे ये महान देवी हमारे घर में गंगा आई है, ये गंगा सत्संग की गंगा लेकर के आई है, ये पवित्र है सत्संग की गंगा, इसको समझ नहीं पाए परिवार वाले, अहंकार के वशीभूत होकर के इसको समझ नहीं पाए। मैं जब तक हूं तब तक तो इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण बचेंगे। मैं इस मीरा की जिम्मेदारी तुम्हारे को सौंप करके जा रहा हूं। मीरा को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी मीरा को तकलीफ आई तो मेरी आत्मा कभी शांत नहीं रहेगी, मैं वहां भी रहूंगा, तड़पता रहूंगा, ध्यान रखना। कुंवर भोज अपने भाई से कह रहा, ध्यान रखना, मेरी मीरा का ख्याल तुझे रखना है। अगर मेरी मीरा यहाँ अशांत हुई तो मैं तेरा भाई, ध्यान रखना, वह तड़पेगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखना मीरा का। रतन सिंह ने कहा भाई साहब आप अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर के कहिए। अपने हाथ में हाथ लिया और रतन सिंह ने सौगंध खाई है, संकल्प लिया है, चिंता न करें आप भाई साहब, चिंता न करें। अरे मैं देवी की पूजा बाद में करूंगा, मेरी भाभी की पूजा पहले करूंगा। मेरी माँ से बढ़कर के मैं अपनी भाभी को मानूंगा। मैं मंदिर में बाद में हमारी कुल देवी की धोख बाद में लगवाऊंगा, पर मेरी माँ मीरा को पहले प्रणाम करूंगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक आपकी पत्नी मेरी माँ मेरी भाभी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। कुंवर भोज ने कहा ठीक है, अब मैं शांति से मर सकता हूं, अब मैं शांति से मर सकता हूं। मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे मरने के बाद मेरी मीरा की चिंता है, मुझे मेरी मीरा की चिंता। मीराबाई की कितनी चिंता करते थे साहब, इतना चिंता भाव मीरा के लिए। कुंवर भोज का अब शरीर जो है बिल्कुल जवाब दे चुका था।
अब जाने की तैयारी थी। अंतिम समय नजदीक आया और मीरा ने अपने गोद में कुंवर भोज का सर रख लिया है, कुंवर भोज का सर, और कुंवर भोज से बातें कर रही है। कुंवर भोज ने कहा, देवी हमारा लगता है साथ इतना ही था आपके साथ। कहा, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, अरे आपने हमसे वादा किया था आप वृंदावन लेकर के जाएंगे, आप द्वारिका लेकर के जाएंगे, आप हमें वहां ले जाओगे, वहां ले जाओगे। कुंवर भोज ने कहा, वादा तो बहुत किया था लेकिन अब लगता नहीं है वादा पूरा होगा। बहुत इच्छा थी हम वृंदावन साथ में जाएंगे, हम द्वारिकाधीश जाएंगे, बहुत इच्छा थी हमारी, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन लगता नहीं है अब ये प्राण रहेंगे। मीराबाई फिर कहा कुंवर भोज ने, मीराबाई क्योंकि मेरी तो एक ही आपसे अरदास है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा पुण्य नहीं किया हुआ है कि हम भगवान तक की यात्रा करें, लेकिन हमने सुना है कि ठाकुर जी का विशेष प्रेम है आपके प्रति, तो जब मैं यहां से जाऊं तो कम से कम आपके ठाकुर जी को कह देना कि आप हमारे भोज को भी अपने चरणों में स्थान देना, और कुछ नहीं। मीरा ने कहा, अरे आप कैसी बात करते हैं, आप हमारे साथी हैं, मित्र हैं, आपको स्थान क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और मीराबाई जो है अंतिम समय में कुंवर भोज ने कहा, देवी अब मरते मरते एक पद सुना दीजिए, मैं मरना चाहता हूं पर आपका पद सुनते सुनते, आपका कीर्तन सुनते सुनते। मीराबाई ने कहा, अवश्य क्यों नहीं। मीराबाई जो है बड़े भाव से अपने पति का मस्तक मीराबाई के गोद में है, और मीराबाई जो है ठाकुर से बुला रही है, पधारो श्री जी संग सरकार, अरे खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो श्री जी संग सरकार। मीराबाई भगवान को बुला रही है, तुम्हारी दासी करे इंतजार, तुम्हारी दासी करे इंतजार, पधारो श्री जी संग सरकार। नाथ मेरो रोम रोम बलिहार, नाथ मेरो, नाथ मेरो रोम रोम बलिहार, पधारो श्री जी संग सरकार। अरे थारी मीराबाई, थारी मीराबाई करे पुकार, थारी मीराबाई करे रे पुकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। खुले हैं मन, अरे खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। अरे तुम्हारी दासी करे इंतजार, इंतजार इंतजार इंतजार, बाई मीरा करे पुकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार, पधारो श्री जी संग सरकार। मीराबाई गा रही थी
और कब भगवान के पार्षद आए, कब लेकर के चले गए, मीरा को पता ही नहीं चला। और वो शरीर मिट्टी बन गया, हाथ से निकल गया और मीराबाई के शरीर के पति कुंवर भोज चले गए भगवान के घर। जब भजन पूरा हुआ, मीराबाई ने कहा कैसा लगा मित्र, भजन बताओ तो सही। लेकिन मित्र तो पहुंच चुका था भगवान के पास, भगवान की तक यात्रा कर चुका था। उसी समय मीरा को मालूम चला, मीरा जोर से चिल्लाई, चंपा चमेली केसर सब मीरा के पास आई है। सब ने कहा भाई साहब लगता है चले गए हैं कुंवर, चले गए। मीरा को बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ। ये मीरा के जीवन की महाराज चौथी मृत्यु थी मीरा के जीवन की। पहले सबसे पहले दादा चले गए, मीरा के विवाह के 6 महीने बाद उनकी मां चली गई और 2 साल बाद उनके पिता चले गए और आज जो है मीराबाई के पति भी चले गए। जैसे मीराबाई के पति चले हैं, पूरे चित्तौड़ में, पूरे मेवाड़ में आवाज चली गई कि राणा सांगा का बड़ा पुत्र कुंवर भोज चला गया। सारे मेवाड़ में, पूरे चित्तौड़ में कहते हैं सबकी आंखों में आंसू थे और किसी के घर का चूल्हा नहीं जला। सारी रात्रि सब जो है आंखों में अश्रुधारा बहते रहे। सवेरे का समय होता है और गंभीरी नदी के तट पर चिता बनाई गई, चंदन की चिता, उसके अंदर जो है महाराज कुंवर भोज के देह को रखा गया, अग्नि संस्कार करा गया और इस प्रकार से कुंवर भोज को पंचत्व मिलन करके सब घर में वापस आए। और जैसे ही इधर चिता गई, इधर से महाराज जो है लोग, जो औरतें थी नगर की, बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी औरतें सब आई, आकर के महल में प्रवेश करा है सबने मीराबाई के महल में और कहा मीरा, ए मीरा। मीरा ने कहा कहो क्या बात है। कहा हटा दे चुड़ला, हटा दे मांग का सिंदूर और बदल दे अपनी पूरी काया का श्रृंगार, सब बदल दे। मीरा ने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे पति मर गए, तुम्हें पता नहीं है? मीरा ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मेरे पति जीवित हैं। अरे मेरे पति जीवित हैं, मैं कैसे बदल दूं ये सब, कैसे मांग में सिंदूर हटा दूं मैं, कैसे ये चूड़ा तोड़ दूं मैं? जबरदस्ती करने लगी, तोड़ने लगी चूड़ा, जबरदस्ती सिंदूर हटाने लगी। उसी समय आगे रतन सिंह महाराज, मीराबाई जी के देवर रतन सिंह ने आकर के कहा खबरदार, कोई मेरी भाभी के हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, स्पर्श नहीं करेगा। मेरे भाई साहब का आदेश है कि मीरा के जीवन को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे भाभी को तकलीफ दी तो मेरे भाई को तकलीफ होगी, मेरे भाई को उस लोक में परेशानी होगी, इसलिए कोई परेशान नहीं करेगा मेरे में। फटकार करके भगा दिया सब औरतों को। और मीराबाई तो सही कह रही थी, मीरा का जो पति था वो तो जीवित था महाराज। मीरा ने जिससे आत्मा से विवाह करा था, मीरा ने सबसे यही कहा कि मेरे साथ में मेरे पति है, मेरे साथ में। क्योंकि मीरा कहती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा कहती है मैंने ऐसे वर के साथ संबंध बनाया है, मैंने विवाह करा है जिससे महाराज कभी मांग का सिंदूर मिटाना नहीं पड़ता है, कभी कोई चूड़ा तोड़ना नहीं पड़ता है, कभी कोई इस प्रकार का कार्य करना ही नहीं पड़ता है। मेरे पति वो है, मेरे पति वो है। इस प्रकार से मीराबाई ने स्पष्ट मना कर दिया। गांव की औरतें बातें करने लगी, भाई पता नहीं कैसी बहू है, अरे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं इसके तो, अरे इसका पति मर गया फिर भी इसको कोई दुख नहीं, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, श्रृंगार करके फिर रही है। पर मीरा तो किसी की बात से कोई मतलब नहीं, मीरा तो अपने भजन में मगन है, भजन में राम राम सत्संग कीर्तन करताल तानपुरा लेकर के वो तो अपने कार्य में मस्त है। इस प्रकार से बंधुओं, मीरा का जीवन का एक साथी, भक्ति का पथ का साथी एक और कुंवर भोज भगवान के कुंवर भोज विदा हो गए और मीराबाई जो है भगवान का भजन करती। कुछ समय तक मीराबाई ने जरूर शोक रहा मीराबाई का, क्योंकि मीराबाई का एक भक्ति का साथी था, तो स्वाभाविक है कुछ समय के लिए मीराबाई ने शोक रखा। उसके तत्पश्चात मीराबाई पुनः भक्ति में लग जाती है और सत्संग में लग जाती है। इस प्रकार से जो है बंधुओं, आज का प्रसंग जो है यहीं तक करेंगे। कल जो है मीराबाई के आगे की जो घटना घटती है
बड़ा काल्पनिक प्रसंग मीरा के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप सभी भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा आप लोग माताएं बहनें पधार करके इस मीरा चरित्र को समझें और हृदयस्थ करें, ऐसी मेरी भावना।